एमएससी रिटन एग्जाम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, लास्ट टाइम की रियल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, 100% रिजल्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार, वेलकम टू सीरियली। रिसेंटली एमएससी जीएमई स्पॉन्सरशिप रिटन एग्जाम्स कंडक्ट की गई। काफी सारे जीएमई एस्पायरेंट जो ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो आपको कॉन्फिडेंट आपकी रिटन एग्जाम्स निकल गई है, या आप ये वीडियो रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो, या आपकी रिटन एग्जाम्स निकल चुकी है, मींस व्हाट, आप रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, देन व्हाट नेक्स्ट। मैं पूरी रियल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, एंड खास तौर पे ये एमएससी स्पॉन्सरशिप की मैं बात करने आया हूं। रिटन एग्जाम्स क्लियर है, डोंट वरी अबाउट नाउ इंटरव्यू। चलो, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट टाइम की मैं अगर सिनारियो बताऊं तो आगाज स्पेशल 36 बैच, व्हाट इज आगाज स्पेशल 36 बैच एंड व्हाई आगाज स्पेशल 36 बैच, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगाज स्पेशल 36 बैच से मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड जीएमई स्टूडेंट्स की 100% रिजल्ट रही। मींस जितने आगाज स्पेशल 36 बैच में स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने रिटन एग्जाम्स क्लियर किया, सारे के सारे इंटरव्यू भी क्लियर किए। तो क्या ये स्ट्रेटेजी है, कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ईच एंड एवरी जीएमई एस्पायरेंट्स जो अदर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जीएमई मेड इजी कोर्स में एनरोलमेंट लेने की। अब मैं आता हूं, व्हाट इज जीएमई मेड इजी कोर्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी जीएमई एस्पायरेंट्स को क्यों जीएमई मेड इजी कोर्स में एनरोलमेंट लेनी चाहिए। तो सी, अब पहले क्या होता था, कुछ ईयर बैक आपको अगर बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज पता है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंप, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम, different kinds of boiler like water tube boiler, smoke tube type of boiler, तो इनफ था। बट nowadays कंपटीशन इंक्रीज हो गई है, तो यहां पर आपको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, थोड़ी बहुत मरीन इंजीनियरिंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस जीएमई मेड इजी कोर्स में आपको उन सारे क्वेश्चन डिस्कस की गई है जो नाउअडेज इंटरव्यूअर जीएमई एस्पिरेंट्स को पूछ रहे हैं। तो nowadays GME interview is equivalent to your marine engineering campus placement interview। थोड़ी अप्स एंड डाउन होती है, यस आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। जैसे जीएमई में हार्डली कोई आपको मार्पोर्ट रेगुलेशंस के बारे में पूछेगा। अगर आप इंट्रांस एस्पायरेंट्स हो, अगर ऑलरेडी आपने जीएमई कंप्लीट कर लिया तो चांसेस है, बट अगर आप जस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की हो एंड आप एंग्लो, जीआईएमएस, आईएमएस, गोवा, एमएससी की एग्जाम्स दे रहे हो, तो हार्डली आपको कोई मार्पोल एंड सेफ्टी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा। बट 95% चांसेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम फ्रेश वाटर जनरेटर, फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट मशीनरीज ऑन बोर्ड शिप्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ इस कोर्स में हम प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया है। लास्ट टाइम एमएससी की स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पे काफी क्वेश्चंस पूछी गई, यस प्रोजेक्ट्स, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल वही सारे क्वेश्चंस है जो लास्ट टाइम्स एंड कुछ ईयर से पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया, तो यहां पर एस्पिरेंट्स को कैसे आंसर करनी चाहिए। तो यहां पर आप पैनिक हो जाते हो और आपके माइंड में जो भी ऑक्सिलरी मशीनरी आती है, वो आप वहां पर बोल देते हो, बिकॉज आप इस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर थे ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या सीखा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो पूरी सही प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी। तो आपको मैंने पूछा, आपने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स क्या था, या आपने किसी मशीनरीज पे वर्क किया है, तो बी इंश्योर एटलीस्ट कंप्रेसर, गेटिंग और नॉट, एयर कंप्रेसर्स और पंप और एनी लाइक वी कैन से 4 स्ट्रोक इंजन
और वेदर इट इज बाइक इंजन, कार इंजन, इन तीन में एटलीस्ट आपको एक इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप उनकी ओवरऑलिंग भी बता पाओ। नेक्स्ट थिंग इज ओवरहॉलिंग, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एटलीस्ट आपको इतनी पता होनी चाहिए कि आप इनकी ओवरऑलिंग भी बता पाओ। जैसे जीएमई में डीजी कोर्स में पूरी सेंट्रीफ्यूगल पंप की ओवरऑलिंग बताई गई है। यस, तो यहां पर एटलीस्ट आपको एक टॉपिक पे आपको कमांड मिलेगी। गेटिंग और नॉट? तो इस तरह के क्वेश्चंस नाउअडेज पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस? आपने बता तो दिया, आपने डिफरेंट पंप्स बता दिया, बट उन डिफरेंट पंप्स के एप्लीकेशंस क्या है? काफी सारे मैं जीएमई एस्पायरेंट्स के इंटरव्यू लेता हूं तो काफी टाइम मैंने उनको पूछा व्हाट इज प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अगर आप जो मेथड ऑन बोर्ड शिप में फॉलो की जाती है, अगर वो मेथड आप डायरेक्टली वहां डिलीवर करोगे तो आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं होगी? गेटिंग और नॉट? तो स्मार्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे ही आप इस कोर्स में इनरोलमेंट लोगे, आपको एक ईमेल जाएगी, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पर अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। मैं खुद आपको लाइव प्रिपरेशन कराऊंगा इंटरव्यू की, कैसे टेक्निकली अच्छी इंटरव्यू देना है, कैसे आंसर्स को ट्यून करना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाई जाएगी। पूरे इस कोर्स को थोरोली पढ़ो, अपनी नोट्स बनाओ और आगाज स्पेशल 36 बैच का पार्ट बनो, मेरे साथ इंटरव्यू प्रिपरेशंस करो। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, ये सारे लेक्चर्स अगर आपने नोट डाउन किए, अच्छे तरीके से आप रेगुलर इंटरव्यू दिए, तो आपकी स्पॉन्सरशिप की चांस हाई होगी। क्लियर? सो प्लीज गेट एनरोलमेंट इन इट। सी यू इन सी कक्षा। थैंक यू।